गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चंद्रयान 3 चांद पे पहुंच चुका है। आप सभी को बधाई, पूरे देश को बधाई। आपको पता ही है, और तभी से ये चर्चा फिर दोबारा जोरों से शुरू हो गई है कि चलो यार चांद पे ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, यार एक टुकड़ा ही खरीद लेते हैं, चांद पर भी अपना एक घर हो। लेकिन खरीदें कैसे, रेट क्या है, कौन बेच रहा है यार, और किसने किसने चांद पर ज़मीन खरीदी है। इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करेंगे और साइंस की बात भी होगी। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो पर। आपको याद ही होगा सन 2018 में इंडिया में ये न्यूज़ आई, सभी चैनलों पे आई कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर एक ज़मीन खरीदी है। चांद और यूनिवर्स साइंस में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। 25 जून 2018 को सुशांत ने वो रजिस्ट्री भी दिखाई जो इस सौदे की डील हुई थी, जब डील फाइनल हुई थी, और उन्होंने अपने नाम चांद का एक टुकड़ा करा लिया था। उसके बाद अगले स्टार हैं ग्लोबल स्टार शाहरुख खान। उन्होंने ये ज़मीन खुद नहीं खरीदी। शाहरुख खान की फ़ैन फॉलोइंग का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली उनकी एक फ़ैन जो उनके हर बर्थडे पर, जन्मदिन पर उन्हें कुछ ना कुछ बढ़िया गिफ्ट करती है, उन्होंने ये ज़मीन खरीदी, पेपर शाहरुख खान के नाम बनाए, शाहरुख खान के नाम किए और उन्हें गिफ्ट कर दी। तो शाहरुख खान के पास भी चांद पर ज़मीन है। बड़े बड़े बहुत सारे सेलिब्रिटी बिजनेसमैन के नाम ज़मीन है, उन्होंने खरीदी है। तो सवाल ये है कि चांद पर ज़मीन का आइडिया किसका है और रेट क्या है और बेच कौन रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा रेट का सबसे लास्ट में। 3,84,426 किलोमीटर दूर है चांद। 1967 में पहली कोशिश हुई, चांद पर जाने की इंसानों द्वारा असफल रहे। 1969 में 1969 में सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे चांद पे कदम रखने वाले। हालांकि 1962 में ही हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र शुरू हो चुका था, लेकिन हमारे पास वो संसाधन नहीं थे। हमारे पास टैलेंट शुरू से ही था, पर पैसे नहीं थे। सारे पैसे अंग्रेज लूट के ले गए, सारे पैसे इन्वेडर्स लूट के ले गए। लूट हुई, खसूट हुई, तो पैसे यार बचे नहीं थे। सोने की चिड़िया से हम खाली चिड़िया रह गए यार, नहीं तो हम तब भी आगे होते। खैर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में पहुंचे। उसके बाद थोड़े सालों बाद 1984 में सर राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा। हम लोग चांद पे पहुंचे। 1984 था, राकेश शर्मा सर थे, पहुंचे। खैर यार, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब ये कहानियाँ सुनते हैं, सच्ची कहानियाँ यार, कि आप क्या सकते हैं यार, ये है ताकत हमारी। और हम फिर अभी पहुँचे हैं, सबको हिला के रख दिया हमने। आगे चलते हैं। रशिया और अमेरिका हमेशा से राइवलरी चलती है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी चल रही थी कि मैं बॉस, मैं बॉस, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं महान, मैं महान, मैं दुनिया का दादा। आजकल छोटे छोटी गली मोहल्ले में भी चलता है यार, मैं दादा। वो दादा बनने के चक्कर में ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो भाई इन्होंने ज़मीन पे तो वो दिखाया वर्ल्ड वॉर, उसके बाद काफ़ी तब तक दुनिया डरी रही, कोल्ड वॉर। उस पर मैं नहीं जाऊँगा, उस टॉपिक पे किसी और दिन बताऊँगा, क्योंकि में सब देशों ने एक मीटिंग बुलाई, यूनाइटेड नेशन द्वारा बुलाई गई, कि यार जब ऐसे ये लोग दादागिरी दिखाते हैं, कल को बोलेंगे चांद हमारा है, ये वाला ग्रह हमारा है, रोको इनको। 104 देशों ने उस मीटिंग में भाग लिया और सभी ने एक ट्रीटी पर साइन किया। ट्रीटी यानी समझौता, सिंधी, कि भैया चांद किसी की भी एक देश की मलकियत नहीं है, किसी देश का कोई अधिकार नहीं होगा चांद पर। चांद सब देशों का है, सारे ग्रह जितने भी हैं वो सब देशों के हैं, किसी एक का नहीं है। बस यहीं से एक बंदे ने दिमाग लगाया, उसे एक लूप होल मिल गया। कौन था वो बंदा? 1970 में अमेरिका के क्रिस लोमार्ट और उनका बेटा, जो छोटे मोटे रियल एस्टेट का बिजनेस करता था, जमीन बेचना खरीदना, उनकी नज़र इस आर्टिकल पे पड़ी है, चांद पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होगा। अब थोड़ी हंसी की भी बात भी आएगी, आपको हंसी भी बहुत आएगी। उन्होंने एक लेटर लिखा किसको, यूनाइटेड नेशन को, कि सर चांद पर या किसी भी अन्य ग्रह पर किसी भी देश का कोई मालिकाना हक नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि किसी भी व्यक्ति का भी कोई मालिकाना हक नहीं है। मैं देश तो नहीं हूँ,
मैं तो एक व्यक्ति हूँ, मैं चांद पे दावा ठोकता हूँ, ये सारी ज़मीन सारा चांद मेरा है। अब यूएन के पास, जिसके पास समय में लाखों लेटर आते थे, कुछ लेटर वो पढ़ते भी थे। इत्तेफाक से उन्होंने लेटर ये पढ़ा, उन्होंने कहा ये क्या मजाक है भाई, ये कोई कह रहा है चांद ही सारा मेरा है, सारी ज़मीन ही मेरी है, तुम लोग अपनी बकवास किए जा रहे हो। अब उन्होंने सोचा यार कोई बंदा मजाक कर रहा है, उन्होंने लेटर को रद्दी में फेंक दिया, साइड वाइड में रख दिया, जो भी किया। कई साल बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। बस फिर क्या था, इन दोनों बाप बेटों ने सोचा भाई अब तो चांद अपने बाप का ही है, भाई हमारा ही है चांद, हम ही बेचेंगे ज़मीन। 1980 से उन पर ज़मीन बेचने का ऐड निकालना चालू कर दिया। नाम रखा लूनार एम्बेसी, और क्रिस लूनार इसके प्रेसिडेंट बने, वही दोनों बाप बेटे। और जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया, जो जानकारी दी चांद के बारे में, कि हमारे पास भाई चांद पर करीब 200 मिलियन एकड़ ज़मीन है चांद पर, जिसको खरीदनी है आए खरीद ले। लोग भी एक से एक महान है यार, एक से एक सी हैं यार, ग्रेट। लोगों की लाइन लग गई, भाई मुझे खरीदनी है, मुझे खरीदनी है। वो वाली जगह जहाँ पर पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रहने की जगह नहीं है, दिन का टेम्परेचर इतना कि बंदा गल जाए, रात का टेम्परेचर इतना कि अकड़ के मर जाए, टूट जाए, क्या बोलूँ। और लोगों को ज़मीन खरीदनी है, लोगों की लाइन लग गई। कोई ज़मीन खरीदने के लिए कई बार होता है भाई रेट क्या होगा, जगह कैसी है, देखना पड़ता है, हरियाली है कि नहीं, कोई फ्लोर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन लोगों की भीड़ आई। इनकी कलाकारी देखो, इन्होंने उसमें भी रेट रखे कि ये जगह महंगी और ये जगह सस्ती। वो जगह है जहाँ से पृथ्वी दिखाई देती है, यानी कि हमारी धरती दिखाई देती है, वो चांद पे सबसे महंगा हिस्सा इन्होंने रखा कि भाई देखो धरती दिखाई दे रही है, ये सबसे महंगी जगह है। जैसे पॉश एरिया होते हैं सबसे महंगे होते हैं, तो उन्होंने ये जगह रखी बहुत महंगी, और जो हिस्सा चांद से दूर है वो इन्होंने रखा सस्ता। अब ये भी कलाकारी है। तकरीबन माना जाता है कि 5 मिलियन छोटे प्लॉट बनाकर चांद के कुछ टुकड़े इन्होंने बेच दिए। 5 मिलियन बेच चुके हैं ये। इसके बाद एक और बेचने वाला आ गया अमेरिका में, उसने भी बेचे, लोगों ने खरीदा। तो सवाल ये है कि लोग खरीदारी क्यों करते हैं और रेट क्या है। तो 3 कारण मैं आपको बताऊंगा जिसके कारण लोग खरीदारी करते हैं। पहला फैशन, दूसरा शो ऑफ, तीसरा इमोशन। फैशन की बात करें तो अमेरिका में ये फैशन चल रहा है कि यार चांद पे ज़मीन खरीदो, लोगों को बताओ भाई चांद पे ज़मीन है। शो ऑफ जैसे होता है, मेरे पास लंबोर्गिनी है, मेरे पास एस्टन मार्टिन है, मेरे पास BMW है, एक से एक मेरे पास यार डायमंड है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास प्लेनेट है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास फार्म हाउस है, मेरे पास माँ है, मेरे पास बहुत सारा काम है यार। तो क्या ये होता है कि शो ऑफ की मेरे पास ये है वो है, दिखाने के लिए लोग अमेरिका में करते हैं, चांद पे ज़मीन खरीद ली। इमोशंस, किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो, किसी गर्लफ्रेंड को या जिससे शादी हो रखी है वाइफ को ही मनाना हो, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, तो लोग ऐसे डायलॉग बोलते हैं। तो आजकल है चांद पे ज़मीन खरीद के ला दी, डार्लिंग आपके लिए ज़मीन खरीद ली चांद पर। अगर ओरिजिनल में क्या है, ये कागज़ का एक टुकड़ा है, रद्दी का टुकड़ा है, जो कबाड़ में रद्दी पड़ी होती है और कुछ नहीं है। ये आपने ज़मीन खरीदी, सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा है। अब बात है कि कीमत कितनी है, तो भैया कीमत है $5 से लेकर $25 तक। $1 को आप 80 रुपये का लगा लीजिए, अभी जो रेट चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। $80 से कर लीजिए, अगर $80 की मिलती है, $50 की भी आप ख़रीदते हैं कोई जगह पर, तो 4 से 8 हज़ार रुपये तक या 500 से 1000 रुपये तक में आप चांद पे आराम से ज़मीन खरीद सकते हैं। बिल्कुल सस्ती है, लेकिन वही है सिर्फ धन की बर्बादी, मूंगेरी डाल के हसीन सपने, है कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमारा अगला ठिकाना होगा भी तो मैंने बताया था, या तो रेड मार्स या यूरोपा या टाइटन। अगर कोई मुझे कहे तो मैं इन जगहों पर ज़मीन खरीदना पसंद करूँगा, ख़ास तौर से मार्स पर। चांद के बाद सबसे नज़दीक वही है, शायद अगली जगह हो सकती है हमारी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, शेयर कीजिए यार। अगर अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दीजिए। आपके लिए कोई बेहतर आइसक्रीम बनाने की कोशिश करेंगे।